एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग नए कपड़े पहन रहे थे, तरह तरह के पकवान बना रहे थे और एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों में गांव के बीचों बीच खड़े थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के कुछ लोग मुल्ला के पास आए और बोले, मुल्ला, यह क्या? आज ईद है और तुमने ये पुराने कपड़े पहने हैं। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, कपड़ों से क्या होता है? ईद तो दिल से मनाई जाती है। गांव वाले हंसते हुए बोले, पर मुल्ला, अगर तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। दावत का न्योता। थोड़ी देर बाद मुल्ला को गांव के मुखिया के घर पर दावत के लिए बुलाया गया। मुखिया के घर पर पूरा गांव इकट्ठा था। सबने शानदार कपड़े पहने थे और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान टेबल पर रखे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में वहां पहुंचे। मुखिया ने मुल्ला को देखते ही हैरानी जताई। मुल्ला, यह क्या? ऐसे कपड़ों में ईद की दावत में आना ठीक नहीं है। तुम घर जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आओ। मुल्ला ने कुछ नहीं कहा और घर लौट गए। मुल्ला की तरकीब। मुल्ला ने घर जाकर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और सिर पर एक शानदार पगड़ी बांधकर वापस मुखिया के घर गए। इस बार सबने उनकी खूब तारीफ की। वाह मुल्ला, अब तुम सच में ईद के जश्न के लायक लग रहे हो। मुल्ला मुस्कुराए और खाने की मेज के पास जाकर बैठ गए। जब खाना परोसा गया तो मुल्ला ने सबसे पहले अपनी पगड़ी में थोड़ा सा शीर खुरमा डाला, फिर अपने कोट की जेब में बिरयानी डालने लगे। यह देखकर लोग हैरान रह गए। मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? कपड़े खाना नहीं खाते? मुल्ला हंसते हुए बोले, जब मुझे पुराने कपड़ों में देखकर आप लोगों ने मुझे दावत के लायक नहीं समझा, तो अब इन कपड़ों को ही यह खाना खाना चाहिए। सीख। गांव के लोग मुल्ला की बात समझ गए और शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मुल्ला, आप सही कहते हैं। हम लोग अक्सर इंसान को उसके कपड़ों से पहचानने लगते हैं, लेकिन असली पहचान उसके गुण और दिल से होती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने यह तय किया कि वे कभी किसी की बाहरी दिखावट पर उसे नहीं आंकेंगे। अंत। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हास्य से एक बड़ी सीख दी। ईद सिर्फ बाहरी चमक धमक का नाम नहीं है, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों के प्रति प्रेम का पर्व है। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन की बेकारी से उनकी बीवी तंग आ चुकी थी। वह प्रायः मुल्ला को कोई काम न करने पर धिक्कारती। मुल्ला कुछ न कहते। एक दिन उनकी बीवी ने कुछ अधिक ही बकबक शुरू कर दी। जब मुल्ला बहुत तंग आ गए तो गुस्से की हालत में बीवी से बोले, तुमने अकारण मुझे परेशान कर रखा है। मैं नौकरी कर भी कैसे सकता हूँ? तुम जानती हो कि मैं खुदा का सेवक हूँ जो सबको जीविका देने वाला है। अब तुम ही बताओ, एक समय में 2 नौकरियां कैसे हो सकती हैं? बीवी कुछ देर सोचने के बाद बोली, चलो माना, तुमने अल्लाह मियाँ की नौकरी कर रखी है, पर हर मालिक अपने नौकर को तनख्वाह देता है। आखिर तुम्हें तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? मुल्ला की समझ में यह बात आ गई। वह बीवी से संबोधित होकर बोले, मेरा ख्याल है मैंने कभी अल्लाह से तनख्वाह मांगी ही नहीं। अगर मैं मांगता तो वह अवश्य ही देता। जब दुनिया के कंजूस मालिक तनख्वाह दे देते हैं तो अल्लाह मियाँ तो सब मालिकों का मालिक है, वह क्यों न देगा? बीवी ने कहा, अब तुम ही समझो।
जाओ अपनी तनख्वाह मांग कर देखो। मुल्ला बीवी के पास से उठे और सीधे बाग में पहुंचे। वहां जाकर पहले तो नमाज पढ़ी। उसके बाद खड़े होकर हाथ ऊंचे करके खूब जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, मेरे परवरदिगार, मैंने अपना सारा जीवन तेरी आराधना और तेरे बंदों की सेवा में बिताया है। इसकी मजदूरी कम से कम 100 दीनार बनती है। अगर तू मुझे यह धन प्रदान कर दे तो मैं जीवन भर तेरा आभारी रहूंगा। मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना सुन ले। बाग के पास एक मकान था। उसमें कोई अमीर आदमी रहता था। उसने मुल्ला की यह प्रार्थना सुन ली। उसको मजाक सूझा। उसने 100 दीनार एक थैली में डालकर थैली को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह मुल्ला के कदमों में आकर गिरी। मुल्ला ने थैली देखी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह बड़े रौब के साथ खड़े हुए और थैली बगल में दबाकर सीधे बीवी के पास पहुंचे और उससे बोले, देखो, मैं न कहता था कि मैं भी बहुत पहुंचा हुआ फकीर हूं। जैसे ही मैंने खुदा से अपनी पिछली सेवाओं की मजदूरी मांगी, उसने उसी समय मेरे कदमों में यह धन डाल दिया। अब तो तुम मानती हो मुझको। बीवी सचमुच बहुत प्रभावित हुई। उसे रुपयों का थैला मिलना था कि मुल्ला के दिन फिर गए। खूब दिल खोलकर पैसा खर्च करने लगे। घर गृहस्थी की एक एक चीज खरीदी जाने लगी। मुल्ला और उनकी बीवी ने अपने लिए खूब कपड़े खरीदे और सिलने के लिए दर्जी को दे दिए। हर प्रकार का फर्नीचर भी खरीदा। मोहल्ले भर में बात उड़ गई कि मुल्ला को कहीं से बड़ा पैसा हाथ लग गया है। जब उस अमीर आदमी को पता लगा कि मुल्ला उसका दिया हुआ धन बेतहाशा खर्च कर रहा है तो उसको बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि अगर मुल्ला ने सारा धन खर्च कर डाला तो उससे वापस मिलना असंभव है। इसलिए उसके पास जाकर सारा मजाक उसको बता दिया जाए और अपना धन वापस लिया जाए। यह सोचकर वह भागा हुआ मुल्ला के पास आया और सारी कहानी उसे कह सुनाई। मुल्ला ने जवाब दिया, जाइए अपना काम कीजिए। बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। मुझे तो मेरे खुदा ने धन दिया है। आपने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली थी। इसी को सुनकर आपने यह कहानी गढ़ ली है। धन आपको हरगिज न दूंगा। अमीर आदमी ने कहा, मैं भी इतना बड़ा धन आसानी से नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। देखें वहां से कैसे बचते हो। यह कहकर अमीर आदमी वहां से जाने लगा तो मुल्ला ने उसे रोक कर कहा, मैं अदालत में जाने को तैयार हूं। अगर अदालत यह कहती है कि यह धन तुम्हारा था तो मैं पैसा पैसा चुकाने की हिम्मत रखता हूं। पर मेरी एक शर्त है। मेरे पास न तो उचित कपड़े हैं और न कोई सवारी। अगर मैं वर्तमान हालत में अदालत में गया तो वह अवश्य ही तुम्हारे व्यक्तित्व और माल दौलत से प्रभावित होकर तुम्हारे पक्ष में फैसला कर देगी। इसलिए मुझे अदालत से उस समय तक न्याय की आशा नहीं है जब तक मेरा पुलिया भी तुम्हारे जैसा न हो जाए। अमीर आदमी ने मुल्ला को अदालत तक ले जाने की खातिर अपना लंबा कोट और घोड़ा उसे दे दिया और स्वयं पैदल सादे कपड़ों में चलने लगा। अब मुल्ला की शान ही कुछ और थी। दोनों इसी प्रकार अदालत में पहुंचे। वहां पहुंचकर अमीर आदमी ने पूरी घटना बयान की और काजी से याचना की कि उसका धन दिलवाया जाए। काजी ने मुल्ला से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, इस आदमी का दिमाग खराब है। इसकी कोई बात विश्वास के योग्य नहीं है। काजी ने पूछा, इस दावे का कोई प्रमाण तुम्हारे पास है। मुल्ला ने बड़ी निश्चिंतता से जवाब दिया, इसका प्रमाण यह आदमी स्वयं अपनी जबान से देगा। यह जो भी चीज देखता है फौरन अपनी कह देता है।
अगर आप इससे मेरे घोड़े के बारे में पूछें तो यह कहेगा मेरा है। इसी प्रकार मेरे कपड़ों के बारे में सवाल करें तब भी यही कहेगा मेरे हैं। ऐसे आदमी की बात का क्या विश्वास। जब इन छोटी छोटी चीजों को यह अपना कह बैठता है तो 100 दीनार तो एक बड़ा धन है। अमीर आदमी ने मुल्ला का यह भाषण सुना तो फौरन चीखा, पर हुजूर, यह चीजें तो सचमुच मेरी हैं। काजी ने उसी समय मुकदमा खत्म करके मुल्ला को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। कहानी 3। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा के मामलों में हस्तक्षेप करता था, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग कभी नहीं करता था। राजा को एक और शख्स की सलाह की जरूरत महसूस होती थी, वह व्यक्ति जो उसे सही रास्ते पर लाने में मदद कर सके। और वह व्यक्ति था मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन का दरबार में आना। राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। वह जानता था कि नसीरुद्दीन अपनी चतुराई और मजाकिया बातों से सबको हंसा देता था, लेकिन उसने सुना था कि नसीरुद्दीन के पास बहुत बुद्धिमानी भी है। राजा नसीरुद्दीन, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अब तुम मेरी मदद करो। राज्य में हर जगह समस्याएं हैं, मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। नसीरुद्दीन को यह अवसर मिल गया। वह राजा के पास खड़ा हुआ और गंभीरता से कहा, नसीरुद्दीन महाराज, अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मुझे आपके राज्य के लोगों के साथ कुछ समय बिताने की आवश्यकता होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि नसीरुद्दीन को राज्य भर में यात्रा करने दिया जाए, ताकि वह सब कुछ देख सके और सही निर्णय ले सके। नसीरुद्दीन ने राजा की अनुमति से राज्य का दौरा करना शुरू किया। राज्य की समस्याओं का समाधान। राज्य भर में घूमते हुए नसीरुद्दीन ने बहुत सी समस्याएं देखीं। गरीब किसानों को अपनी फसलें सही तरीके से बेचने में कठिनाई हो रही थी, व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और लोग कभी एक दूसरे से खुश नहीं थे। नसीरुद्दीन ने राजा के दरबार में वापस आकर रिपोर्ट दी। नसीरुद्दीन महाराज, आपके राज्य में समस्या यह नहीं है कि लोग नहीं चाहते कि राज्य समृद्ध हो, बल्कि समस्या यह है कि लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास कम से कम चीजें हैं। राजा हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि नसीरुद्दीन ने क्या कहा था। नसीरुद्दीन का समाधान। नसीरुद्दीन ने राजा से कहा, महाराज, आपको राज्य में हर किसी को एक ही जैसा मौका देने की आवश्यकता है। सभी के पास एक समान अवसर होना चाहिए, ताकि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करें, बल्कि सहयोग करें। राजा, लेकिन नसीरुद्दीन, यह कैसे संभव है? सभी लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते। नसीरुद्दीन महाराज, मैं उदाहरण देता हूं। हम सब एक बाग में रह रहे हैं, जहां सभी पेड़ अलग अलग आकार के हैं, लेकिन वे सब एक साथ अच्छे दिखते हैं। अगर हम उन्हें सहयोग करने दें तो यह बाग और भी खूबसूरत बन सकता है। राजा नसीरुद्दीन की बातों को समझ गया। उसने राज्य में कुछ ऐसे उपाय लागू किए, जैसे कि व्यापारियों के लिए एक ही बाजार बनाना, किसानों को एक साथ काम करने की ट्रेनिंग देना और जनता में समान अवसरों को बढ़ावा देना। नसीरुद्दीन की चाल। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, क्या आप मेरे राज्य को समृद्ध और खुशहाल देखना चाहते हैं? नसीरुद्दीन महाराज, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एक और कदम उठाना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या कदम है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, हम सबको एक साथ हंसने की जरूरत है। यदि हम सब हंसते हैं तो सभी समस्याएं छोटे लगने लगेंगी। हंसी में एक ताकत है जो लोगों को जोड़ती है और एकता पैदा करती है। राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह मानी और राज्य भर में हर हफ्ते एक हास्य महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया।
वहां लोग मिलकर हंसी मजाक करते थे, खेलते थे और आपस में अपनी समस्याओं पर हंसी उड़ाते थे। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि आई। कहानी का निष्कर्ष। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे दरबार में उच्च स्थान दिया। नसीरुद्दीन ने साबित किया कि सच्ची चतुराई सिर्फ बुद्धि में नहीं, बल्कि लोगों को समझने, उन्हें जोड़ने और सही दृष्टिकोण से समस्याओं को सुलझाने में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और सही सोच से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नसीरुद्दीन का जीवन यह दिखाता है कि अगर हम दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा रखते हैं, तो हम दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। कहानी 4। गांव के लोगों ने एक दिन तय किया कि नसीरुद्दीन को लेकर वे लोग थोड़ी सी मस्खरी करेंगे। वे लोग उसके पास गए और सलाम बजाकर कहा, मुल्ला साहब, आपको इतना ज्ञान है, एक दिन मस्जिद में आकर आप हमें ज्ञान की बातें बताइए न। नसीरुद्दीन फौरन राजी हो गया। नसीरुद्दीन दिन तय करके ठीक वक्त पर मस्जिद में हाजिर हुआ और उपस्थित सभी लोगों को सलाम करके कहा, भाइयों, अच्छा बताओ तो देखो कि मैं अभी तुम लोगों को कौन सा विषय बताने जा रहा हूँ। सभी बोल उठे, जी, यह तो हम नहीं जानते। मुल्ला बोला, यह भी अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो फिर भला मैं क्या कहूँगा। जिन्हें बताऊंगा वे लोग इतने नासमझ हों तो काम कैसे चलेगा। यह कहकर नसीरुद्दीन गुस्से से भुनभुनाते भुनभुनाते मस्जिद छोड़कर सीधे घर चला आया। पर गांव के लोग कहाँ छोड़ने वाले थे। वे लोग फिर उसके घर हाजिर हुए। जी, अगले शुक्रवार को आपको फिर एक बार आना ही होगा मस्जिद में। नसीरुद्दीन गया और फिर उसी पहले दिन वाले प्रश्न से ही शुरू किया। अब की बार सब लोग एक साथ बोल उठे, जी हाँ, हम जानते हैं। सभी जान चुके हो? तब तो फिर मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यह कहकर नसीरुद्दीन फिर घर लौट गया। गांव के लोग फिर भी छोड़ने वाले नहीं थे। अगले शुक्रवार को नसीरुद्दीन ने फिर मस्जिद में हाजिर होकर अपना वही बंधा बंधाया प्रश्न किया। इस बार मुल्ला को और बख्शने वाले नहीं थे गांव के लोग, इसीलिए आधे ने कहा, जानते हैं, आधे ने कहा, हम नहीं जानते हैं। अच्छी बात है, तो फिर जानने वाले बताएं और न जानने वाले सुने। यह कहकर नसीरुद्दीन ने फिर घर की राह ली। कहानी 5। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर एक यात्रा पर निकले। उनका घोड़ा जितना तेज था, उतना ही जिद्दी भी। लोग उनकी सवारी को देखकर मजाक में कहते थे, मुल्ला, यह घोड़ा तुम्हारा मालिक है या तुम इसके मालिक हो। राजा का दरबार। एक दिन नसीरुद्दीन किसी दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में राजा के सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और कहा, राजा ने फरमान जारी किया है कि हर तेज घोड़े को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज है, इसे राजा के अस्तबल में रखना होगा। नसीरुद्दीन ने सोचा, राजा के फरमान को न मानना ठीक नहीं, पर इस घोड़े को छोड़ना भी आसान नहीं। वे राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने घोड़े को देखा और उसकी ताकत और गति की प्रशंसा की। राजा, मुल्ला, यह घोड़ा अब मेरे अस्तबल का हिस्सा होगा। मैं तुम्हें इसके बदले सोने के सिक्के दूंगा। मुल्ला ने सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप मेरे घोड़े को रखना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके साथ एक बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। घोड़े की चालाकी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी समस्या? मुल्ला बोले, यह घोड़ा केवल मेरी आवाज पर चलता है और केवल मेरी आवाज पर रुकता है। यदि आप इसे चलाने की कोशिश करेंगे तो यह आपको घुमा घुमा कर थका देगा। राजा को यह बात एक चुनौती लगी। उन्होंने कहा, मैं किसी घोड़े को काबू करना जानता हूं। यह घोड़ा अब मेरा है। राजा की सवारी। अगले दिन राजा ने घोड़े पर सवारी की कोशिश की।
जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे, मुल्ला ने धीरे से कहा, चलो। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। राजा घबराया और चिल्लाया, रुको, रुक जाओ। लेकिन घोड़ा रुका ही नहीं। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ता रहा। अंत में जब राजा बिल्कुल थक गए और गिरने वाले थे, तो मुल्ला ने दूर से कहा, रुको। घोड़ा तुरंत रुक गया। राजा बुरी तरह हांफ रहे थे। मुल्ला की चतुराई। राजा ने गुस्से में कहा, यह कैसा घोड़ा है? यह तो तुम्हारे अलावा किसी की बात ही नहीं मानता। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। यह घोड़ा समझदार है, लेकिन यह केवल अपने मालिक की सुनता है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं इसे खुशी से छोड़ दूंगा, पर इसे संभालना आसान नहीं होगा। राजा ने हार मान ली और कहा, मुल्ला, तुम अपने घोड़े को ले जाओ। यह तुम्हारे अलावा किसी और के लायक नहीं है। अंत। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने घोड़े को वापस ले लिया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, हर चीज को काबू करना आसान नहीं। जो चीज आपकी न हो उसे जबरदस्ती अपनाने की कोशिश मत कीजिए। यह सुनकर राजा और दरबारियों ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह समझ आता है कि हर चीज का स्वभाव अलग होता है और कभी-कभी चतुराई और अनुभव से ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने हास्य और बुद्धिमानी से राजा को यह सिखाया कि हर चीज को उसके स्वाभाविक मालिक के साथ ही रहने देना चाहिए। कहानी 6। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां लोग उनकी बुद्धिमानी और हास्य भरी बातें सुनने आते थे। एक दिन गांव के राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया, क्योंकि वह उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित था। राजा ने नसीरुद्दीन से एक बड़ी परीक्षा का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरी तरह से समझना था। राजा, नसीरुद्दीन, तुम हमेशा बड़ी बातें करते हो, लेकिन इस बार तुम्हें एक परीक्षा का सामना करना होगा। मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा। यदि तुम सभी के सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी परीक्षा हमेशा मजेदार होती है। मैं तैयार हूं। पहला सवाल। राजा, पहला सवाल यह है, सबसे बड़ी चीज क्या है जो दुनिया में नहीं देखी जा सकती? नसीरुद्दीन कुछ देर सोचते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, महाराज, सबसे बड़ी चीज समय है। समय को हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह बिना दिखे ही सब कुछ बदल सकता है। राजा ने नसीरुद्दीन के जवाब को सुना और मुस्कुराए। वह मान गए कि नसीरुद्दीन सही कह रहे हैं, लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। दूसरा सवाल। राजा, दूसरा सवाल है, क्या ऐसा कुछ है जिसे हम खो सकते हैं लेकिन वापस नहीं पा सकते? नसीरुद्दीन बिना समय गवाए जवाब देते हैं, महाराज, वह है समय। एक बार जो समय निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वह खोया हुआ समय कभी पुनः नहीं प्राप्त हो सकता। राजा फिर से चुपचाप सोचते हुए नसीरुद्दीन के जवाब से संतुष्ट होते हैं, लेकिन तीसरा और आखिरी सवाल था। तीसरा सवाल। राजा, अब तीसरा सवाल, यह सबसे कठिन होगा। बताओ, ऐसा क्या है जिसे हम बदल नहीं सकते? नसीरुद्दीन ने राजा की बात सुनी और बिना हिचकिचाए जवाब दिया, महाराज, हम अपना अतीत नहीं बदल सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, वह जो बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता और नहीं बदला जा सकता है। राजा चौंक गए। नसीरुद्दीन के जवाब इतने गहरे और सटीक थे कि उन्होंने तुरंत नसीरुद्दीन को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। पुरस्कार। राजा ने नसीरुद्दीन को एक बड़ा पुरस्कार दिया और कहा, तुमने सही जवाब दिए हैं
और तुमने मुझे जीवन के गहरे पहलुओं को समझाया है। तुम न केवल हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, बल्कि तुमने हमें जीवन के वास्तविक मूल्य भी सिखाए हैं। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, महाराज, आप ही की दयालुता है जो मुझे यह अवसर मिला। जीवन की सच्चाई है कि हमें अपने समय और अतीत की कदर करनी चाहिए और हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान वही होता है जो जीवन के सरल और गहरे पहलुओं को समझता है। नसीरुद्दीन ने राजा को यह सिखाया कि किसी भी चीज को बदलने या वापस पाने की कोशिश करना व्यर्थ है और हमें जीवन में समय की कदर करनी चाहिए। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था और लोग उनके बारे में नई नई कहानियां सुनने के लिए बेताब रहते थे। एक गांव के लोग उनके पास आए और बोले, मुल्ला, हमें एक ऐसी बड़ी कहानी सुनाओ जो हमें हंसी भी दे और सोचने पर भी मजबूर कर दे। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, पर इसे समझने के लिए तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसे अपनी प्रजा के बीच सबसे बुद्धिमान और सबसे महान माना जाता था। लेकिन उसे यह ख्याल आया कि क्या वह सच में सबसे बुद्धिमान है या नहीं, और यही सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजेगा। राजा ने एक घोषणा की, मैं राज्य में किसी भी व्यक्ति से बात करूंगा जो मुझे ऐसा जवाब दे सके जो मेरी समझ से परे हो। वह व्यक्ति जो मुझे हर सवाल का जवाब दे सके, उसे मैं अपना मुख्य सलाहकार बना लूंगा। गांवों और शहरों के लोग राजा के दरबार में आने लगे। राजा एक एक करके उनसे सवाल पूछता और जवाब सुनता। क्या तुम मुझे सबसे बड़ी चीज बता सकते हो जो इस धरती पर है? राजा ने एक व्यक्ति से पूछा। व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज प्यार है। यह हर किसी को जोड़ता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति से हो। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, यह अच्छा जवाब था, लेकिन मुझे और अधिक खोजना है। फिर एक और व्यक्ति आया और राजा ने वही सवाल पूछा। क्या तुम मुझे सबसे शक्तिशाली चीज बता सकते हो? राजा ने पूछा। व्यक्ति ने कहा, महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज समय है। समय का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यह कभी रुकता नहीं है और हम सभी इसके साथ चलते हैं। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, यह भी अच्छा जवाब है, लेकिन मुझे और अधिक ढूंढना है। राजा ने हर प्रकार के व्यक्ति से सवाल पूछा, लेकिन कोई भी जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिरकार नसीरुद्दीन ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। राजा ने उसे देखकर कहा, तुम क्या उत्तर दोगे? क्या तुम मुझे वह जवाब दे सकते हो जो मुझे ढूंढने की जरूरत है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप खुद सबसे महान और सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। नसीरुद्दीन की कहानी। एक समय की बात है, नसीरुद्दीन ने शुरू किया। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था जो दिन रात मेहनत करता था। वह इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उनके दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी। एक दिन वह एक अमीर व्यापारी से मिले और व्यापारी ने उन्हें अपनी दौलत दिखाकर कहा, यह सब मेरी मेहनत का परिणाम है। गरीब आदमी मुस्कुराया और कहा, यह सब अच्छा है, लेकिन असली दौलत तो दिल में होती है। जो खुश रहता है और किसी से कुछ नहीं छीनता, वही असली अमीर है। व्यापारी ने गरीब आदमी की बातों को सुना और उसे तंग करने का फैसला किया। उसने कहा, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तुम कभी समृद्ध नहीं हो सकते।
गरीब आदमी शांत था और उसने कहा, मैं खुद को अमीर नहीं समझता, लेकिन जो मेरे पास है वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। खुश रहना ही असली दौलत है। व्यापारी हैरान था और उसने गरीब आदमी से कुछ नहीं कहा। वह अब समझ गया था कि असली अमीरी केवल धन में नहीं होती, बल्कि अपने दिल की संतुष्टि में होती है। नसीरुद्दीन ने कहानी समाप्त की और राजा से कहा, महाराज, असली बुद्धिमानी और महानता यही है कि हम संतुष्ट रहें जो हमारे पास है। आपका सवाल पूछने का तरीका यह दर्शाता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी खुद को संतुष्ट नहीं मानते। असली ज्ञान यही है कि हम जो हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो नसीरुद्दीन। तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। मुझे अब यह समझ में आ गया कि असली ज्ञान और महानता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और समझ में है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि महानता और बुद्धिमानी बाहरी दौलत या पहचान से नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि और समझ से आती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और सादगी से न केवल राजा को बल्कि सभी को यह सिखाया कि जीवन का असली सुख और ज्ञान भीतर से आता है। कहानी 8। नसीरुद्दीन की कहानियां आमतौर पर उनके हंसी मजाक और चतुराई के कारण प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं भी घटीं जिन्होंने उन्हें एक गहरी सोच और जीवन के वास्तविक पहलुओं पर विचार करने का मौका दिया। यहाँ एक लंबी कहानी है जो न केवल नसीरुद्दीन की चतुराई को दिखाती है, बल्कि जीवन के कुछ बड़े सच्चाइयों को भी उजागर करती है। कहानी नसीरुद्दीन और बड़ा उपहार। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में आराम से अपने दिन बिता रहे थे। गांव के लोग उन्हें हमेशा चतुर और मजेदार व्यक्ति मानते थे, लेकिन नसीरुद्दीन के दिल में एक सवाल था, क्या मेरा जीवन सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित रह जाएगा या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। एक दिन गांव के राजा ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। राजा ने घोषणा की कि वह एक बड़े पुरस्कार का वितरण करेंगे, लेकिन यह पुरस्कार केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो कुछ ऐसा करेगा जो सभी को चौंका दे। राजा ने यह चुनौती सभी गांव वालों के लिए रखी। नसीरुद्दीन ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगे, अगर मैं कुछ बड़ा करता हूं तो लोग मुझे एक गंभीर व्यक्ति के रूप में देखेंगे। मुझे यह मौका खोना नहीं चाहिए। नसीरुद्दीन ने ठान लिया कि वह राजा से बड़ा पुरस्कार जीतेंगे। अगले दिन वह राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैं एक चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, ठीक है नसीरुद्दीन, तुमने हमारी चुनौती स्वीकार की है तो तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो। नसीरुद्दीन का चतुर उपाय। नसीरुद्दीन ने सोचा कि इस चुनौती को जीतने के लिए उन्हें कुछ अद्भुत करना होगा। वह तुरंत अपने घर गए और वहां कुछ समय बिताया। कुछ घंटे बाद वह राजा के दरबार में पहुंचे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। राजा ने हैरान होकर पूछा, नसीरुद्दीन, तुमने क्या किया है? तुमने कुछ भी तो नहीं लाया। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, मेरा उपहार यही है। राजा और दरबारियों को समझ नहीं आया कि नसीरुद्दीन किस बात की ओर इशारा कर रहे थे। नसीरुद्दीन ने कहा, यह उपहार है, कुछ भी नहीं। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यह क्या कह रहे हो? नसीरुद्दीन ने समझाया, महाराज, हमारे पास जो कुछ भी है वह अंततः कुछ नहीं है। सारा धन, शक्तियां और संपत्ति एक दिन मिट जाएंगे। असली उपहार वही है जो हमें इस क्षण में नहीं दिखता, जो हमें अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। मैंने आपको यह उपहार दिया है कि आप अपनी आत्मा और सत्य का सामना करें।
क्योंकि यही वास्तविक उपहार है। राजा ने उसकी बातों को सुना और गहरे विचार में डूब गए। नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खोज रहा है, लेकिन वह बाहरी चीजों में खो जाता है। असली उपहार उस खोज को भीतर देखना है। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को समझा और कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे शब्दों में गहरी सच्चाई है। आज तुमने मुझे सिखाया कि जीवन का असली मूल्य क्या है। तुमने जो दिया वह सबसे बड़ा उपहार है। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को उसकी चतुराई और गहरी सोच के लिए सराहा। वह जानते थे कि नसीरुद्दीन का उपहार किसी साधारण चीज से कहीं अधिक मूल्यवान था। नसीरुद्दीन ने उन्हें यह सिखाया कि असली उपहार वह नहीं जो हमें बाहरी रूप में मिलता है, बल्कि वह है जो हम अपने भीतर पाते हैं। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में हमें सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की समझ और आत्मज्ञान से मिलती है। और नसीरुद्दीन ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी बात वही होती है जिसे हम देख नहीं पाते। कहानी 9। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह की बड़ी कहानी। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने चतुर और हास्यपूर्ण तरीकों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने सोचा कि वह नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाए और उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले। राजा नसीरुद्दीन की चतुराई के बारे में बहुत सुन चुका था और यह जानना चाहता था कि क्या वह सच में इतना बुद्धिमान है जितना कि सभी कहते हैं। दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन की एंट्री। नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। नसीरुद्दीन बहुत ही साधारण कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचे। राजा और दरबारियों ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि नसीरुद्दीन एक मजेदार इंसान हैं। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम जो इतना हंसते हो और मजाक करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, बुद्धिमान वही है जो बिना किसी बहाने के अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है और जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है। राजा ने सोचा कि यह तो एक साधारण सा जवाब था, लेकिन उसने नसीरुद्दीन को एक और अवसर देने का सोचा। राजा की चाल। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, ठीक है, तो तुम यह बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक सोने की थैली दूं और तुम उसमें से एक सिक्का निकालकर मुझे दो, तो तुम उसे कैसे निकालोगे? नसीरुद्दीन ने राजा की चाल को पहचाना। वह थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं एक सिक्का निकालूं और उसे आपके सामने रख दूं, तो आप शायद और सिक्कों की मांग करेंगे। लेकिन यदि मैं सारी थैली आपको दे दूं, तो आप मुझे अपने दरबार से बाहर निकाल देंगे। तो मैं वह थैली आपके पास ही छोड़ देता हूं और आप खुद सोचिए कि क्या करना है। राजा और दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि नसीरुद्दीन ने बिना किसी झंझट के राजा के इरादे को पहचान लिया और अपने तरीके से इसका समाधान कर लिया। राजा की परीक्षा। राजा ने नसीरुद्दीन की चतुराई को परखने के लिए उसे और एक सवाल पूछा। तुम्हारे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी नहीं खो सकता? नसीरुद्दीन थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कोई नहीं खो सकता वह है उसकी आत्मा। अगर आत्मा सुरक्षित रहे तो दुनिया की कोई भी चीज खोने से फर्क नहीं पड़ता। राजा को यह जवाब बेहद पसंद आया। उसने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी बातें न केवल समझदारी से भरी होती हैं, बल्कि वे दिल को भी छू जाती हैं। नसीरुद्दीन की जीत। अंत में राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में एक सम्मानित स्थान देने का निर्णय लिया। नसीरुद्दीन को रिटायर होने के बाद भी दरबार में बुलाया जाता रहा और वह अपनी चतुराई और हंसी के साथ सबको शिक्षित करते रहे।
नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही जवाब देना और सरलता से समस्याओं का समाधान ढूंढना ही असली बुद्धिमानी है। साथ ही कभी कभी हंसी और विनोद में भी गहरी बातें छिपी होती हैं, जिन्हें समझने से जीवन को और सरल बनाया जा सकता है। अंत इस तरह नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और चतुराई ने उन्हें न केवल राजा का प्रिय बना दिया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि असल में ज्ञान और समझदारी का कोई रूप नहीं होता, यह हर किसी के लिए अलग होता है और उसे अपनी स्थितियों के हिसाब से ढालने की कला आती है। कहानी 10। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य का राजा बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। वह अपने दरबार में आने वाले हर व्यक्ति से अपनी बुद्धिमानी और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। राजा के दरबार में हर किसी को अपनी जगह बनानी पड़ती थी और केवल वही लोग राजा की कृपा प्राप्त कर सकते थे जो उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी ताकत का सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। नसीरुद्दीन की प्रसिद्धि उसकी चतुराई और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए थी। राजा ने सोचा, मैं नसीरुद्दीन को अपनी शाही बुद्धिमानी से परखकर उसे शर्मिंदा करूंगा। राजा और नसीरुद्दीन की मुलाकात। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलवाया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर उसने सवाल किया, नसीरुद्दीन, तुम इतने बड़े विद्वान हो तो मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज वह है जो हमें सच्चे सुख और शांति दे। यह किसी चीज से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह हमारे दिल में बसती है। राजा थोड़ी देर तक नसीरुद्दीन की बातों पर विचार करता रहा, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया और सोचा कि शायद वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। उसने अगला सवाल पूछा। राजा का अगला सवाल। राजा ने गुस्से में आकर पूछा, तो यह तो बताओ नसीरुद्दीन, तुमने कभी मुझे चुनौती दी है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं आपको चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि आप खुद एक चुनौती हैं। लेकिन आप जैसे लोग मुझे सिखाते हैं कि असली ताकत और महानता क्या होती है। राजा को यह उत्तर सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इसका मुंह बंद करना होगा। वह थोड़ा ठहरकर फिर बोला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो मुझे यह बताओ, क्या यह सच है कि हमारी दुनिया में हर आदमी राजा होता है? नसीरुद्दीन का उत्तर। नसीरुद्दीन ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, यह सच है कि हर आदमी अपनी दुनिया का राजा होता है, लेकिन हर कोई यह नहीं समझता कि असली राजा वही है जो अपने राजमहल के बाहर भी न्याय और दया की बात करता है, न कि केवल अपनी किलों में बैठकर। राजा को अब भी नसीरुद्दीन की बातों का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। वह नसीरुद्दीन को परखने के लिए एक और सवाल पूछने का मन बना चुका था। राजा का अगला सवाल। राजा ने जरा गंभीर होकर पूछा, नसीरुद्दीन, तुम क्या समझते हो, कौन सा सबसे बड़ा खजाना है? नसीरुद्दीन ने राजा की आंखों में देखकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा खजाना वह है जो आपके पास है, लेकिन फिर भी आप इसे सहेज नहीं सकते। वह है आपका समय। समय एक ऐसा खजाना है जो न तो वापस पाया जा सकता है, न ही इसे किसी और के पास रखा जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा खजाना वह है जो हम आज जी रहे हैं। राजा चुप हो गया। नसीरुद्दीन की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि नसीरुद्दीन की चतुराई और बुद्धिमानी केवल हंसी ठाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गहरे सत्य को समझता है। राजा का निर्णय। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने पास बुलाया और कहा, नसीरुद्दीन, तुमने मेरे सभी सवालों के जवाब दिए और मुझे यह सिखाया कि असली ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं होती, बल्कि समझदारी और विचारशीलता में होती है। मैं अब तुमसे एक विशेष अनुरोध करता हूँ।
हमारे राज्य में तुम मेरे सलाहकार बनोगे। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर मैं आपका सलाहकार बन गया तो क्या आप मेरी सलाहों का पालन करेंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ तो मैं जरूर पालन करूंगा। नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और कहा, तो फिर महाराज, सबसे पहले यह समझो कि हर राजकुमार को अपने राज्य में हर किसी की आवाज सुननी चाहिए और हर आदमी को अपने अधिकारों का सम्मान देना चाहिए। यही असली राजशाही है।